So here I am with another video. Today we are going to discuss about kinds of sentences and clauses. Now what is a clause? Clause क्या है? Clause एक group of word है, group of words जो कि है एक sentence का part. पूरा एक sentence जो है लिखा हुआ रहता है उसका एक पार्ट होता है क्लॉज, और ये क्लॉज का क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक मैचिंग वर्ब होता है विच इज अ फाइनाइट वर्ब. फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बीच क्या डिफरेंस है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी. तो अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड हैविंग इट्स ओन सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब, एंड रिमेंबर इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. ओके, एग्जाम्पल इज गिवन हियर. यू सी व्हेन यू अराइव, अगर ये भी पार्ट लेना, वेन यू अराइव, यू कैन सी हियर यू विच इज़ अ सब्जेक्ट एंड अराइव इज़ अ वर्ब. सो वी नो वेन इज़ देयर, मतलब हम लोग को ये पूरा मीनिंग तो नहीं दे रहा है, लेकिन सेंटेंस का और पार्ट भी है, लेकिन यही पार्ट में एक सब्जेक्ट भी है, एक वर्ब भी है, तो ये हम लोग का क्लॉज बन रहा है. ओके, सब्जेक्ट इज यू एंड वर्ब इज अराइव. ऑल राइट, बिकॉज डिपेंडेंट क्लॉज भी होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है. इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस. उसका वो अकेले ही एक सेंटेंस पूरा मीनिंग दे सकता है. और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? दिस इज अ डिपेंडेंट क्लॉज बिकॉज इट डज नॉट गिव अस कंप्लीट मीनिंग. व्हेन यू अराइव, इतना से हम लोग को पूरा मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, तो दिस इज अ डिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है, इसको पूरा पार्ट मतलब और एक पार्ट ऑफ द सेंटेंस चाहिए टू कंप्लीट इट्स मीनिंग. ओके, वो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन अभी जो मैं समझाना चाह रही हूँ, व्हाट इज अ क्लॉज? क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. उसका खुद एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है. ठीक है, अब क्लॉज एक सेंटेंस में एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है. लेकिन जैसे मैंने बोला डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, लेकिन वही ध्यान रखना है कि एक सब्जेक्ट और एक मैचिंग फाइनाइट वर्ब होगा. ओके, नाउ सेंटेंस. नाउ सेंटेंस फैमिली ट्री. सेंटेंस आर ऑफ थ्री टाइप्स: सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड. ये जो टाइप है, दिस इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर. ओके, ये स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करके ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस है. और एक है मीनिंग के ऊपर. मीनिंग के ऊपर बेस करके देन देयर विल बी फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस: असर्टिव, इंपेरेटिव, इंटरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी. और स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करके ये तीन टाइप है. लेट्स सी वन बाय वन. ओके, सिंपल सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस कंटेन्स वन फाइनाइट वर्ब. ओके, सब्जेक्ट तो होगा ही ऑब्वियसली, विदाउट सब्जेक्ट वो नहीं होगा, और एक फाइनाइट वर्ब. Okay, he has written a letter. One finite verb is equal to simple sentence. Now I told you that I will be going to tell you about the difference between the finite verbs and non-finite verbs. Finite verb forms act as a verb. Finite verb जो है वो verb की तरह काम करता है. Okay, whereas non-finite verbs do not act as a verb. वो कैसे काम करेगा? या तो noun के जैसा, या adjective, या adverb. Okay, आप लोग ने वो इन्फिनिटिव, जेरान, पार्टिसिपल का नाम तो सुना ही होगा. जेरान्स एक्ट एज nouns, infinitives act, infinitives are 2 plus verb, participles act as adjectives. Okay, finite verbs act as the main verb of a sentence or a clause, लेकिन non-finite verbs क्या act करेगा? nouns, adjectives and adverbs के जैसे. finite verbs indicate number, person and tense. क्या होता है? number के हिसाब से हम लोग का finite verb change होता है. she है, goes होगा, they है, go होगा. Okay, they change, but non-finite verbs do not indicate number and person and tense. Tense, number, person, ये सब changes नहीं होता है. Okay, finite verbs are used in the present tense and past tense. Next is complex sentence. Now, complex sentence, what is the structure? We write main clause and then subordinate clause. Main clause is same as independent clause, and subordinate clause means dependent. Now example, I know that he is a good. You work hard, you succeed. अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि देयर आर टू क्लॉजेस, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, राइट? ठीक है, तो ये दो है, ये मेन क्लॉज इज डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज, और सबऑर्डिनेट क्लॉज है डिपेंडेंट क्लॉज. तो अगर लेट्स टेक द एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल ये वाला, आई नो दैट ही इज़ अ गुड बॉय. यू एज यू कैन सी देयर आर टू पार्ट्स. आई नो एक पार्ट ऑफ द क्लॉज है, एक क्लॉज है, पूरा सेंटेंस तो आई नो दैट ही इज़ अ गुड बॉय. अगर हम लोग क्लॉज देखें तो दिस इज वन क्लॉज, एंड सेकेंड क्लॉज इज दैट ही इज़ अ वेरी गुड बॉय. नाउ दिस इज नंबर टू. यू कैन सी आई नो तो आपका सब्जेक्ट है, आई वर्ब है नो, ये आपको पूरा मीनिंग दे रहा है, आपको समझ में आ रहा है. मैंने इट कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस. ओके, आई नो भी सेंटेंस कहला सकता है, यू कैन अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, मुझे पता है. But if you write only that he is a good boy, will you understand the full meaning of it? No. It will require the help of the first clause.
आई नो दैट ही इज़ अ गुड बॉय. तो इधर आई नो है मेन क्लॉज और दैट ही इज़ अ गुड बॉय है सबऑर्डिनेट क्लॉज. आई होप इट इज़ क्लियर. तो कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है दो ही क्लॉजेस में प्रेजेंट होगा, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट. Okay, next one you see, when you work hard you succeed. Here also two clauses are there, one number and two number I'm marking. First one you see, when you work hard, कंजंक्शन भी इधर इंक्लूड करना है. ओके, व्हेन यू वर्क हार्ड, व्हेन यू वर्क हार्ड अगर सिर्फ इतना ही बोला जाए व्हेन यू वर्क हार्ड, विल यू गेट द फुल मीनिंग आउट ऑफ इट? नो, यू विल गेट अधूरा, समझ में आएगा ना, आधा अधूरा. सो दिस इज सबऑर्डिनेट. एंड इफ यू से ओनली यू सक्सीड, आपको मतलब सक्सेस हासिल हुआ, दिस विल बी मेन क्लॉज. ओके, तो दोनों क्लॉज मिला के ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है. ओके, और यहाँ जो कंजंक्शंस यूज होता है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज होता है, सबऑर्डिनेटिंग conjunctions. Okay, now what are subordinating conjunctions? There are plenty, because, when, whenever, however. Okay, these all are subordinate. Though, since, these are subordinating clauses. तो subordinating conjunctions. तो जब हम लोग complex sentence लिखते हैं तो हम लोग को subordinating conjunctions use करना होता है. Okay, next is compound. compound में structure क्या है? एक principal clause है, प्रिंसिपल क्लॉज हम लोग लिखेंगे, फिर प्रिंसिपल क्लॉज इज द मेन क्लॉज, दैट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज, फिर हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लिखेंगे. ओके, एंड देन अगेन प्रिंसिपल क्लॉज. मतलब मेन क्लॉज प्लस एक हम लोग एंड बट कुछ लगाएंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, उसके बाद फिर से मेन क्लॉज लगेगा. ओके, इंडिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एंड अगेन इंडिपेंडेंट क्लॉज. ओके, नाउ सबऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो याद करने का बहुत अच्छा तरीका है टू लर्न दिस एक्रोनिम, दैट इज फैनबॉयज. फैनबॉयज, एफ स्टैंड्स फॉर, ए स्टैंड्स फॉर एंड, एन स्टैंड्स फॉर नॉर, बी स्टैंड्स फॉर बट, ओ स्टैंड्स फॉर और, वाई स्टैंड्स फॉर येट, एंड एस स्टैंड्स फॉर सो. अगर आपको फैनबॉयज याद है तो आपको सारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भी याद रहेगा. इजी इनफ. ओके, नाउ लेट्स रिवाइज. मैं एक बार बता देती हूँ. सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है एक फाइनिट वर्ब. ओके, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है उसमें दो टाइप ऑफ क्लॉजेस, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, यानी मेन एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों ही प्रेजेंट होगा. और कंजंक्शन जो हम लोग यूज करेंगे वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ओके, और कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है? मेन क्लॉज यूज करेंगे, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस विल बी देयर. ओके, एंड कंजंक्शन क्या यूज होगा? फैनबॉयज, मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. Okay, now subordinate clauses. Now subordinate clauses are of three types: noun clause, adjective clause, adverb clause. Okay, noun clause acts like a noun. clause है, ठीक है, जिसमें subject होगा, matching verb होगा, but the clause will act like a noun. Okay, example you see, I know that he is honest. And noun clause will answer the question what, who, whom, which. Noun clause will answer these questions. Okay, I know that he is honest. What do I know? That he is honest. You got the answer, means it is noun clause. Okay, I wonder where he lives. What do I wonder? I wonder where he lives. You get the answer, where he lives. So this is noun clause. The connectives, जो हम लोग words use करते हैं to connect the noun clauses, वो है that, if, whether, what, where, when, why, how. ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस. सिंपल है. नाउन क्लॉज हम लोग को आंसर करेगा व्हाट, क्या हुआ, कौन, किसके और कौन सा. ओके, नेक्स्ट इज एडजेक्टिव क्लॉज. एडजेक्टिव क्लॉज, जो एडजेक्टिव का काम होता है क्वालिफाइज अ नाउन, नाउन के बारे में हम लोग को बताता है. ओके, वो हमेशा नाउन के बारे में बताएगा, कुछ ना कुछ बताएगा. ओके, नाउ हियर यू सी एग्जाम्पल, द बॉय हु वन द रेस इज माई फ्रेंड. कौन सा लड़का? Who won the race. This part is the adjective clause. क्योंकि ये जो who है ये किसको पॉइंट आउट कर रहा है? द बॉय. सो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में हम लोग को बता रहा है कि जब द बॉय जिसने रेस जीता वही मेरा फ्रेंड है. ओके, नाउ रिलेटिव प्रोनाउंस टेबल इधर दिया गया है. लिविंग के लिए हम लोग हु यूज कर सकते हैं, हुम यूज कर सकते हैं, हुज यूज कर सकते हैं, लेकिन फॉर नॉन लिविंग वी हैव टू यूज विच. ओके, हु, हुम, हुज ओनली फॉर लिविंग थिंग्स, विच नॉन लिविंग. ओके, नेक्स्ट एडजेक्टिव क्लॉज. और एक इधर दिया हुआ है एडजेक्टिव क्लॉज. रूल नंबर 1, प्लेस आफ्टर
एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट का मतलब होता है जो नाउन, ठीक है, उसके बाद में ये प्लेस होगा। जैसे आगे पढ़ा ना, देन बॉय लिखा हुआ है एंटीसीडेंट, उसके बाद हु लीव्स, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ब एग्रीज विथ एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट के साथ वर्ब एग्री होना पड़ेगा। अगर द बॉय है तो हु लीव्स, द बॉयज है तो हु लीव, ओके, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होना चाहिए। दैट कैन रिप्लेस हु विच की जगह हम लोग दैट भी यूज कर सकते हैं, ओके। एंड द सेम बॉय हु दैट केम येस्टरडे, द सेम बॉय इज द एंटीसीडेंट, मतलब इधर नाउन है, और फिर हम लोग दैट केम येस्टरडे हम लोग लगा रहे हैं, दैट इज एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट इज एडवर्ब क्लॉज। नाउ टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लॉज हम लोग को क्या दिखाता है? टाइम, इट विल शो अस व्हेन, कंडीशन दिखाएगा, पर्पस दिखाएगा, प्लेस, रिजल्ट, रीजन, कॉन्ट्रास्ट, डिफरेंस दिखाएगा, मैनर, किस मैनर से कोई काम हुआ है, कंपैरिजन, ओके। तो आप लोग को याद होगा एडवर्ब्स ऑफ मैनर आपने पढ़ा, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, लेकिन वो सब एक एक वर्ड होता है। क्लॉज है मतलब ये पूरा हम लोग का ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए जहाँ एक सब्जेक्ट और एक मैचिंग वर्ब, फाइनिट वर्ब होगा, ओके। एक एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया, यू कैन सी। टाइम, व्हेन शी अराइव्स शी विल टेल अस, व्हेन शी अराइव्स मतलब ये हम लोग को टाइम दिखा रहा है, तो एडवर्ब क्लॉज हुआ। कंडीशन, इफ ही रन्स ही विल फॉल, अगर वो दौड़ेगा तो गिरेगा, ओके, कंडीशन हो गया। पर्पस, वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, अच्छे से काम नहीं करोगे, वर्क हार्ड नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। प्लेस, वेयर यू गो मतलब प्लेस। रिजल्ट, ही वॉज सो लेट दैट ही मिस्ड डिनर, डिनर मिस हो गया क्योंकि वो लेट हुआ। रीजन, आई डिड इट बिकॉज माई फादर टोल्ड मी, तो बिकॉज माई फादर टोल्ड मी, बिकॉज से होगा ये एडवर्ब क्लॉज। कॉन्ट्रास्ट, दो शी इज रिच शी इज अनहैप्पी, मतलब रिचनेस हम लोग को हैप्पीनेस नहीं दे सकता ना, कॉन्ट्रास्ट दिखाया। मैनर, शी टॉक्स एज इफ शी वेर अ क्वीन, ऐसे बात कर रही थी, ऐसे मैनर में बात कर रही थी कि वो ऐसा लग रहा था कि वो क्वीन है। एंड कंपैरिजन, ही इज वाइजर देन आई, ओके। नाउ दिस इज द लास्ट प्रैक्टिस एक्टिविटी, आइडेंटिफाई द क्लॉज टाइप। आप ये प्रैक्टिस करके रखना, अगर कोई भी डाउट है देन आस्क मी इन द कमेंट, ओके। मैं ये नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं ये आंसर डिस्कस करूंगी। थैंक यू।